यह कहानी एक आम से लगने वाले पति पत्नी की जिंदगी के पीछे छिपे धोखे, लालच, विश्वासघात और बदले की है। अभय अपनी पत्नी संध्या से बेहद प्यार करता है और उसकी हर जरूरत पूरी करता है, लेकिन संध्या के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जब अभय को उसके धोखे का पता चलता है तब वो टूट जाता है, लेकिन फिर वो खुद को समेटकर एक ऐसी योजना बनाता है जो सब कुछ बदल देती है। मुंबई की एक हल्की सी ठंडी सुबह थी। आसमान में हल्के बादल थे और हवा में नमी थी। विले पार्ले के एक मध्यम वर्गीय अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर अभय वर्मा हमेशा की तरह जल्दी उठ चुका था। वो सुबह 6 बजे उठकर सबसे पहले बालकनी में जाकर अखबार पढ़ता और फिर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाता। लेकिन आज उसके मन में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गड़बड़ होने वाला हो। अभय 35 साल का एक मेहनती इंसान था, एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था और पिछले 10 साल से संध्या के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रहा था। शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे रहे। संध्या सुंदर थी, समझदार थी, या कम से कम ऐसा अभय को लगता था। अभय ने चाय का घूंट लेते हुए दीवार पर टंगी शादी की तस्वीर की तरफ देखा। उस तस्वीर में संध्या मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो कभी अभय को दुनिया की सबसे प्यारी चीज लगती थी, पर अब वो मुस्कान उसे नकली लगने लगी थी। संध्या अब तक कमरे में नहीं आई थी। आमतौर पर वो 7 बजे उठ जाती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी दिनचर्या बदल गई थी। वो देर से सोती, देर से उठती और घंटों तक मोबाइल में खोई रहती। अभय ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। संध्या अब भी सो रही थी, लेकिन मोबाइल उसके तकिए के नीचे था। एक झिझक के साथ अभय ने मोबाइल उठाया। वो ऐसा अक्सर नहीं करता था, लेकिन आज मन में शक की आग भड़क रही थी। मोबाइल अनलॉक करने की कोशिश की तो पासवर्ड मांगा गया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। संध्या हमेशा कहती थी, हमारे बीच कोई राज नहीं होने चाहिए, लेकिन अब उसके मोबाइल पर पासवर्ड था। क्यों? अभय ने खुद से पूछा। वो वापस बाहर आया और अखबार के पन्ने पलटने लगा, लेकिन अब अक्षर उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। हर अक्षर उसकी आंखों में संदेह की शक्ल ले चुका था। शाम का वक्त जब संध्या उठी तो वो सामान्य सी दिख रही थी। बाल सुलझा रही थी, मोबाइल में देख रही थी और अभय से जैसे औपचारिक बातचीत कर रही थी। आज डिनर में क्या चाहोगे? उसने पूछा। कुछ भी बना लो, अभय ने छोटा सा जवाब दिया। संध्या किचन में चली गई। अभय फिर से बालकनी में चला गया। तभी उसका फोन बजा। अनुष्का का कॉल था। अनुष्का उसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड थी जो अब दिल्ली में रहती थी। महीने में 1-2 बार दोनों की बातें हो जाती थीं। कैसे हो अभय? उसने पूछा। ठीक हूं यार, अभय ने मजबूर मुस्कान के साथ कहा। तू बता, तेरी आवाज बहुत थकी हुई लग रही है। सब ठीक है ना? अभय कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रुका। फिर थोड़ी देर चुप्पी के बाद बोला, नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है। अनुष्का की आवाज गंभीर हो गई। क्या हुआ? शायद संध्या मुझे धोखा दे रही है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी छा गई। तू कुछ ज्यादा सोच रहा है क्या? नहीं, अब बहुत कुछ बदल गया है। वो मुझसे दूर दूर सी रहने लगी है। उसका मोबाइल हमेशा लॉक रहता है, घंटों कहीं बाहर रहती है और बताती नहीं कहाँ गई। और आज उसकी आंखों में प्यार नहीं, कोई और चीज थी, अजनबीपन। अनुष्का ने लंबी सांस ली। सुन, तू पहले पक्का यकीन कर। शक के बिना सबूत, किसी को दोष देना सही नहीं। हूं, अभय ने सहमति में सिर हिलाया। रात 10 बजे अभय ने खाने के बाद जब बर्तन उठाने की कोशिश की तो संध्या ने रोकते हुए कहा, रहने दो, मैं कर लूंगी। अभय ने कहा, तू थक जाती है, फिर भी घर का सारा काम करती है। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे प्यार करती हूं, इसलिए करती हूं। अभय चुप हो गया। उस नकली मुस्कान को अब वो पहचानने लगा था। रात को जब वो सोने गया तो संध्या अब भी मोबाइल में व्यस्त थी। जब अभय ने करवट ली तब संध्या ने धीमे से कहा, कल मैं अपनी दोस्त सिमी के साथ आउटिंग पर जा रही हूं, देर हो सकती है। कौन सिमी? अभय ने चौंकते हुए पूछा। तुम नहीं जानते, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, अब हाल ही में मिली हूं। अभय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, झूठ। ये भी एक झूठ है। अगली सुबह अभय जल्दी उठ गया, लेकिन आज उसकी दिनचर्या में एक बदलाव था। उसने तय कर लिया था कि वो अब चुपचाप बैठा नहीं रहेगा। उसे सच्चाई जाननी थी, चाहे जैसी भी हो। संध्या अब भी सो रही थी, लेकिन उसका मोबाइल टेबल पर था। पहली बार पासवर्ड खुद ब खुद सामने आ गया। उसने पिछले रात कुछ अंकों को देखा था जब संध्या ने गलती से मोबाइल अनलॉक किया था। अभय ने कोशिश की। 2609। मोबाइल अनलॉक हो गया। अभय के हाथ कांपने लगे। उसने सबसे पहले व्हाट्सएप खोला। हाल ही की चैट्स में एक नाम था, आर। कोई फोटो नहीं, सिर्फ नाम का अक्षर। चैट खोली। आर, कल की रात बहुत खूबसूरत थी, तुम्हारी खुशबू अब भी मेरे तकिए पर है। संध्या, मुझे भी तुम्हारी बाहों में वही सुकून मिलता है जो अब अपने घर में नहीं मिलता। अभय का दिल बैठ गया। उसने आगे पढ़ा। आर, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस ये दोहरी जिंदगी खत्म करो। संध्या, थोड़ा वक्त दो, मैं जल्दी ही कोई फैसला लूंगी। अभय को शक न हो इसलिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है। अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न आंसू, न हैरानी। सब कुछ जैसे सुन्न हो चुका था। उसी समय संध्या उठ गई। अभय ने मोबाइल धीरे से टेबल पर रखा और बालकनी में चला गया। संध्या ने उसे देखा।
फिर मोबाइल की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि बात अब छिपी नहीं रही। 2 दिन बाद संध्या ने बताया कि वो सिमी के साथ लोनावला जा रही है, एक गर्ल्स ट्रिप। लेकिन इस बार अभय चुप नहीं रहा। उसने एक पुराना दोस्त रोहित को कॉल किया, जो एक प्राइवेट जासूसी एजेंसी में काम करता था। भाई, मुझे ये जानना है कि मेरी बीवी कहाँ जा रही है और किसके साथ। रोहित ने जवाब दिया, मैं खुद जाऊंगा, तुझे 1 दिन में रिपोर्ट दे दूंगा। अगली सुबह संध्या तैयार हो चुकी थी। नीली जीन्स, सफ़ेद टॉप, हल्का मेकअप और आंखों में अजीब सी चमक। वो तेजी से बाहर निकली और कैब में बैठ गई। कुछ घंटों बाद रोहित का फोन आया। अभय, बुरी खबर है। बोल भाई। तेरी बीवी लोनावला नहीं गई, वो सीधे बांद्रा के एक होटल में गई है। वहां एक आदमी पहले से इंतजार कर रहा था, लगभग 40 साल का, काले चश्मे में, महंगी गाड़ी में आया था। दोनों अब एक साथ होटल के कमरे में हैं। अभय की सांसें थम गईं। उसने मोबाइल कसकर पकड़ा। क्या नाम बताया उसने? राहुल मेहरा। कोई अमीर बिजनेसमैन लगता है। तुम्हारी बीवी ने खुद उसका हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे को गले लगाया। अब शक नहीं बचा था, बस सच्चाई ही थी, पूरी नंगी। रात को संध्या घर लौटी। अभय ने कुछ नहीं पूछा, न कुछ कहा। वह बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। संध्या ने भी नाटक जारी रखा। बहुत मजा आया, सिमी के साथ बहुत बातें की। अभय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा है, रिलैक्स हो गई होगी। लेकिन उसके भीतर अब कुछ और ही पक रहा था। अध्याय 3, बदले की योजना। अभय के भीतर अब एक ठंडा तूफान पल रहा था। सच्चाई जान लेने के बाद वो टूटा नहीं था, बल्कि पहले से ज्यादा शांत हो गया था। लेकिन इस शांति के नीचे अब बदले की आग जल रही थी। रात को जब संध्या सो चुकी थी, अभय ने धीरे से अपनी अलमारी खोली। उसमें एक फाइल थी, उसका पुराना जर्नल, जिसमें वो अपने विचार लिखा करता था। आज वर्षों बाद वो फिर लिखने बैठा। वो जो मेरी थी, अब मेरी नहीं रही। मैं कोई गुस्से में चीखने वाला मर्द नहीं हूं। मैं वो हूं जो सोच समझकर खेल खेलता है। अब बारी मेरी है। अगले दिन अभय ऑफिस गया, लेकिन काम में मन नहीं लगा। दोपहर में वह अनुष्का को मिलने के लिए कैफे बुलाता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, उसने सीधी बात की। अनुष्का ने उसकी आंखों में देखा, किस चीज में? संध्या को उसके ही खेल में हराना है, पर कानून के दायरे में। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस उसका सच सबके सामने लाना चाहता हूं। अनुष्का कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं साथ हूं। अभय ने एक योजना बनाई। 1, सबूत इकट्ठे करना। रोहित से कहकर राहुल और संध्या की तस्वीरें, होटल की सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स एकत्र करने का काम शुरू हो गया। 2, संध्या की सोच समझना। अभय अब और अधिक मीठा व्यवहार करने लगा। वो जानता था, जब कोई धोखेबाज खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता है, तभी वो सबसे बड़ी गलती करता है। 3, जाल बिछाना। अभय ने नकली डील की बात संध्या के सामने छेड़ी। एक विदेशी कंपनी के साथ 50 लाख की डील, जिसमें वो कहता है कि अब उनके जीवन में समृद्धि आने वाली है। संध्या की आंखों में लालच चमका। उसने पूछा, 50 लाख, वो भी एक साथ? हाँ, अभय ने कहा, पर यह रकम मेरे अकाउंट में सीधे नहीं आएगी। क्लाइंट चाहता है कि रकम किसी और के नाम पर आए, शायद तुम्हारे। संध्या चौंकी, लेकिन मुस्कुरा दी। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? पूरा, अभय ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। 1 हफ्ता बाद रोहित की रिपोर्ट पूरी थी। सबूत इतने मजबूत थे कि संध्या और राहुल के रिश्ते को झुठलाना असंभव था। तस्वीरें, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ। अब अगला कदम था सच को सामने लाना। अभय ने एक छोटा सा पारिवारिक डिनर प्लान किया, जिसमें उसके माता पिता, संध्या के भाई भाभी और कुछ करीबी दोस्त शामिल थे। संध्या को बताया गया कि ये डील सेलिब्रेशन है। सब लोग इकट्ठा हुए। संध्या ने शानदार कपड़े पहने और खूब मुस्कुराई। अभय ने खड़े होकर भाषण देना शुरू किया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने आज का दिन हमारे साथ मनाने का वक्त निकाला। उसने प्रोजेक्टर की ओर इशारा किया। अब मैं आप सबको एक सच दिखाना चाहता हूं, जो मेरे और संध्या के रिश्ते से जुड़ा है। लाइट धीमी हुई और स्क्रीन पर तस्वीरें चलने लगीं। संध्या और राहुल की होटल की तस्वीरें, कॉल रिकॉर्डिंग की ऑडियो क्लिप, व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स। कमरे में सन्नाटा छा गया। संध्या का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये सब झूठ है, वह चिल्लाई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अभय ने कहा, मैंने कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दी, कभी सवाल नहीं किए, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, ये सबके सामने है। संध्या फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन किसी को अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। उसके भाई भाभी उठकर चले गए। दोस्तों ने नजरें फेर लीं, और अभय ने बस एक बात कही, अब मैं आजाद हूं उस रिश्ते से जो सिर्फ दिखावे का था। नई शुरुआत और पुराना जख्म। संध्या के झूठ का पर्दा सबके सामने उतर चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू न पछतावे के थे, न पश्चाताप के, वे केवल खो चुके नकली सम्मान के थे। अभय कमरे से बाहर निकला। बाहर की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे कह रही हो, अब तू आजाद है। 3 दिन बाद संध्या अब भी उसी घर में थी, लेकिन सब बदल चुका था। उसने 1-2 बार अभय से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभय अब उससे कोई बहस नहीं करता था।
उसकी चुप्पी अब एक जवाब बन गई थी। एक शाम संध्या बोली, मैं जानती हूं मैंने गलती की, लेकिन क्या तुम माफ कर सकते हो? अभय ने उसकी तरफ देखा, कुछ देर सोचा, फिर बोला, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन फिर से अपना नहीं सकता। विश्वास एक शीशा है, एक बार टूट जाए तो जोड़ तो सकते हैं, लेकिन दरारें हमेशा दिखती हैं। संध्या ने धीरे से सिर झुका लिया। एक हफ्ते बाद संध्या ने घर छोड़ दिया। उसने खुद तलाक की अर्जी दाखिल की। शायद वो अब भी राहुल के साथ नई शुरुआत करना चाहती थी, या शायद खुद से भागना चाहती थी। अभय ने कोर्ट में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने दस्तखत किए और चुपचाप निकल गया। 1 महीना बीता। अभय अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी की ओर लौटने लगा था। ऑफिस में काम, शाम की चाय, अकेले फिल्में देखना, सब धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। इसी दौरान अनुष्का ने एक दिन फोन किया, कैसा है तू? ठीक हूँ, थोड़ा खाली महसूस करता हूँ, लेकिन ठीक हूँ। कभी बाहर चलें, बस यूं ही? अभय मुस्कुराया, क्यों नहीं। एक कैफे में अनुष्का सामने बैठी थी। वही सरलता, वही अपनापन। तू बहुत मजबूत निकला है, उसने कहा। मजबूत नहीं, टूटा हुआ था, पर संभलना पड़ा। अब क्या सोचा है आगे का? बस खुद से दोस्ती करनी है। अब किसी से प्यार करने से पहले खुद को पूरी तरह समझना है। अनुष्का ने कहा, अगर कभी लगे कि तुझे फिर से किसी कंधे की जरूरत है तो मैं हूं। अभय ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे कोई ऐसा इंसान दिखा जो बिना शर्त के उसके साथ था। समाप्त। ये कहानी अब अपने अंत पर है, लेकिन इसका असर देर तक बना रहता है, क्योंकि धोखा केवल दिल नहीं तोड़ता, इंसान का भरोसा भी चुरा लेता है। लेकिन जहां धोखा होता है, वहीं से नई शुरुआत का रास्ता भी निकलता है।